क्या आपने कभी सोचा है कि श्मशान घाट में अधूरी साधना करने वाले साधुओं के साथ क्या होता है? इस कहानी में वो सब सामने आएगा जो आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। एक साधु, अधूरी साधना और श्मशान का शाप। सावधान, ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आपको हॉरर स्टोरी इन हिंदी, दरवानी कहानी, रियल गॉस्ट स्टोरी हिंदी और भूत की कहानी पसंद है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस कहानी में आपको मिलेगा श्मशान घाट की डरावनी साधना, शापित आत्माओं का खौफ, असली भूत प्रेत की घटनाएं, अधूरी साधना का रहस्य और मौत का खेल। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। मेरी YouTube फैमिली, आज की रात मैं आपके सामने ऐसी भयावह कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपकी रूह तक को जमा देगी। दो दोस्त, एक अंधेरा श्मशान और अधूरी साधना जो अधूरी रह गई, उसने पूरे गांव पर मौत का साया फैला दिया। तांत्रिक की चेतावनी अनसुनी रह गई और अब हर मोड़ पर मौत, चीखें और डर उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आप रोज मेरी कहानियां सुनते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। याद रखो, ये कहानियां मैं आपके लिए बनाता हूं, आपके लिए जीता हूं। तो तुरंत हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बनो और कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तो तैयार हो जाइए उस डर का सामना करने के लिए जो आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस रहस्य और भय से जुड़ी है जिसके बारे में लोग अक्सर सुनते तो हैं लेकिन कभी सोच भी नहीं पाते कि असलियत में ऐसा हो सकता है। ये कहानी है श्मशान घाट की साधना की। रात का समय था, घना अंधेरा और सन्नाटा ऐसा कि कानों में अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में कोई उल्लू पुकार रहा था। कहते हैं कि जब उल्लू लगातार बोलता है तो आसपास कहीं न कहीं बुरी आत्माएं जरूर मंडरा रही होती हैं। यह घटना शुरू होती है एक सुनसान गांव की सड़क से। रात के करीब 11 बज रहे थे। रवि और उसका दोस्त संजय दोनों बाइक से शहर से अपने गांव लौट रहे थे। दिन भर का काम करके थके हुए थे लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। रवि ने अचानक कहा, संजय, पता नहीं क्यों आज सड़क कुछ अजीब लग रही है। लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। संजय ने हंसते हुए कहा, अरे तू भी ना। इतनी रात को सुनसान सड़क देखकर तुझे हर चीज डरावनी लगती है। चल जल्दी, वरना मां डांटेंगी। लेकिन रवि की आंखें बार बार रियर व्यू मिरर में देख रही थीं। पीछे घुप अंधेरा था मगर उसे लग रहा था जैसे कोई परछाई बाइक के पीछे पीछे दौड़ रही हो। बाइक जैसे ही गांव के नजदीक पहुंची तो सड़क किनारे एक अजीब नजारा दिखा। एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर पल्लू ढका हुआ था। हाथ में एक दीपक था जो हवा होने के बावजूद बुझ नहीं रहा था। रवि ने डरते हुए बाइक धीरे कर दी। संजय, देख वो कौन है? संजय ने आंखें तरेरी। पागल है क्या? इतनी रात को यहाँ कोई औरत क्यों खड़ी होगी? चल बढ़ा, लेकिन तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे बल्कि हवा में तैर रहे थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बिना कुछ कहे बाइक तेज कर दी और दोनों वहां से निकल गए। कुछ मिनट बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी। दोनों के मन में अब डर बैठ चुका था। गांव पहुंचने से पहले एक पुराना श्मशान घाट पड़ता था। लोग कहते थे कि वहां रात को साधना करने वाले तांत्रिक आते हैं और जिसने भी वहां झांकने की कोशिश की वो कभी सामान्य नहीं रहा। जैसे ही बाइक श्मशान के पास पहुंची, अचानक उसकी लाइट बंद हो गई और इंजन रुक गया। संजय चिल्लाया, ये क्या हो गया?
जल्दी स्टार्ट कर रवि बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी श्मशान घाट से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा हो। बीच बीच में हड्डियां चटकने जैसी आवाजें और चीखें। दोनों की हालत खराब हो गई। संजय ने कांपती आवाज में कहा, रवि, ये वही जगह है ना जहां कहते हैं तांत्रिक साधना करते हैं? रवि बोला, हाँ, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतने में तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ राख उड़कर फैलने लगी। दोनों ने देखा कि श्मशान के बीचों बीच एक आग का गोला जल रहा है। उसके चारों ओर काले कपड़े पहने कुछ लोग बैठकर साधना कर रहे थे। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि सुनकर ही खून जम जाए। और फिर उनमें से एक साधक अचानक खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, आज की रात हमें वह मिलेगा जिसका इंतजार बरसों से है। रवि और संजय सन्न रह गए। दोनों ने कोशिश की बाइक उठाकर भाग जाने की, लेकिन जैसे जमीन से चिपक गई हो, तभी अचानक श्मशान की आग और तेज हो गई। साधकों के बीच में एक अजीब आकृति उभरने लगी। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पिघली हुई मोम की तरह टेढ़ा मेढ़ा था। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और शरीर राख से ढका हुआ था। उसने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों गलत जगह पर आ गए हो। रवि और संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आवाज के साथ ही दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय ने कांपते हुए कहा, रवि, ये सपना नहीं है, बोलना, ये सब झूठ है ना? रवि की आंखें चौड़ी थीं। अगर झूठ होता तो ये आवाज कहां से आती? अचानक चारों ओर से राख उड़ने लगी, मानो चिताओं की राख हवा में तैरकर उनकी तरफ आ रही हो। वो राख उनके कपड़ों पर, चेहरे पर और बालों में चिपक रही थी। रवि ने बाइक उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे अदृश्य हाथों ने उसे जमीन से जकड़ रखा हो। और तभी उन दोनों ने देखा चिताओं से परछाइयां निकल रही थीं। अधजले चेहरे, खाली आंखें और जले हुए कपड़े पहने वो आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। पीछे बैठे साधक अब और तेज मंत्रोच्चारण करने लगे। एयूएम क्ष्म, एयूएम क्ष्म। उनकी आवाजें कानों को चीर रही थी। बीच बीच में हड्डियों के चटकने जैसी आवाज भी गूंज रही थी। संजय ने कांपते हुए कहा, रवि, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। रवि ने जेब से हाथ डाला और माँ का दिया हुआ छोटा ताबीज निकाला। उसने कांपते हाथों से उसे ऊपर उठाया। जैसे ही ताबीज हवा में उठा, सामने आती परछाइयां एक पल के लिए रुक गईं। उनकी आंखें मानो आग की तरह भड़क उठी, लेकिन वो आकृति जो राख से निकली थी जोर से हंसने लगी। ये ताबीज, ये यहाँ किसी काम का नहीं। उसकी हंसी के साथ ही श्मशान की आग और तेज हो गई। राख अब चारों तरफ धुएं का रूप लेकर फैल रही थी। अचानक वो आकृति धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसकी आंखें दोनों दोस्तों पर टिकी हुई थीं। तुम दोनों अब हमारे हो, तुम्हारा लौटना मुमकिन नहीं। इतना कहते ही वो आग का गोला उनकी तरफ बढ़ा। रवि और संजय ने आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी साधकों में से एक बूढ़ा तांत्रिक उठ खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें तेज और चेहरा रहस्यमयी। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और राख में से एक लकीर खींच दी। उस लकीर ने रवि और संजय को घेर लिया। अचानक उस लकीर से नीली रोशनी निकलने लगी। भयानक आकृति गुर्राई, नहीं, ये साधना पूरी होनी चाहिए थी। तुम दोनों को रुकना होगा। लेकिन बूढ़ा तांत्रिक चिल्लाया, इनका समय अभी नहीं आया। इनकी आत्मा अभी तुम्हारे अधीन नहीं हो सकती। नीली रोशनी इतनी तेज हो गई कि सब कुछ धुंधला पड़ गया और उसी पल रवि की बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बूढ़े तांत्रिक ने हाथ उठाकर इशारा किया, भागो, अभी भाग जाओ, वरना फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। रवि ने बाइक संभाली और दोनों ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। बाइक दौड़ पड़ी।
पीछे से वो आकृति चीख रही थी। साधकों की आवाजें और तेज हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें धुंध में खोती चली गईं दोनों। जब गांव की चौखट पर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। श्मशान घाट अब सिर्फ धुएं और राख का ढेर दिखाई दे रहा था। संजय की सांसें तेज थीं। रवि, ये सब क्या था? अगर वो तांत्रिक हमें न बचाता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। रवि की आंखों में डर और सवाल दोनों थे। लेकिन वो तांत्रिक था कौन? उसने हमारी मदद क्यों की? और वो आकृति आखिर चाहती क्या थी? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जवाब किसी के पास नहीं था। रात ढल चुकी थी। गांव के चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी। पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पत्ते को छू रही हो। रवि और संजय दोनों अपने अपने घर में थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। संजय के कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तुम दोनों गलत जगह पर आ गए हो। अचानक रवि के कमरे की खिड़की अपने आप चरमराकर खुल गई। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई खड़ा हो। दो चमकती आंखें बस उसे घूर रही थीं। रवि घबरा गया, दौड़कर दरवाजा बंद किया और मां को आवाज दी। मां आई, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। वो बोली, बेटा तू बहुत डर गया है, सब तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में वो वहम था? इधर संजय के घर का हाल और भी भयानक था। वो अपने कमरे में लेटा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। तुम बच नहीं पाओगे। संजय की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत खिड़की बंद की और कमरे की बत्ती जला दी। लेकिन दोस्तों, यहां असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह दोनों दोस्त गांव के पुजारी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। पुजारी ने सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने श्मशान की साधना देख ली और अब वो साधना अधूरी रह गई है। इसका असर गांव पर भी पड़ेगा। जिन शक्तियों को बुलाया गया था वो अब भटक रही है। रवि और संजय ने पूछा, तो हम क्या करें बाबा? ये सब कब तक चलेगा? पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, जब तक साधना पूरी नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। और अगर साधक असफल रहे तो वो शक्तियां इंसानों पर कब्जा करना शुरू कर देंगी। दोस्तों, उसी रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी के आंगन में अपने आप दीपक जल उठता तो किसी के घर से बच्चों के रोने की आवाज आती। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। पूरा गांव मानो एक अदृश्य डर के घेरे में कैद हो गया था। रात के 12 बजे रवि को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा वही औरत लाल साड़ी में दूर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें फिर से जल रही थी। इस बार उसने साफ साफ कहा, श्मशान आओ, नहीं तो तुम्हारी सांसें खुद रुक जाएंगी। रवि बुरी तरह कांप गया। उसने तुरंत संजय को फोन लगाया और हैरानी की बात यह थी कि संजय ने भी उसी औरत को अपने घर के बाहर देखा था। दोनों को लगा अब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब वो फिर से श्मशान घाट की तरफ गए, वहां जो हुआ उसने उनकी रूह तक हिला दी। श्मशान के बीचों बीच वही साधक बैठे थे जिनकी साधना उन्होंने पहले देखी थी, लेकिन अब उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। शरीर पर राख लगी हुई थी और उनकी आवाजें किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी प्रेत की लग रही थी। एक साधक ने हड्डियों से बनी माला उठाई और जोर से चिल्लाया, आज बलि ली जाएगी। बिना खून के ये साधना पूरी नहीं होगी। दोस्तों, ये सुनते ही रवि और संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन साधकों की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ उन पर थीं। रात का सन्नाटा ऐसा था कि पत्ते गिरने की आवाज भी तलवार जैसी लग रही थी। श्मशान घाट की हवा में राख और जलते मांस की बू भरी थी। रवि और संजय कांपते हुए खड़े थे।
और सामने साधक अपने मंत्रों से आसमान तक हिलाए दे रहे थे। अचानक एक साधक उठकर हड्डियों से बनी खोपड़ी हाथ में लेकर गरजा, बलि के बिना शक्ति नहीं मिलती। आज किसी की आत्मा जाएगी और दोस्तों वो आत्मा किसी और की नहीं, रवि और संजय की होनी थी। साधक धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। हर कदम पर उनके गले से गूंजती आवाजें निकल रही थीं। एयूएम क्ष्म, एयूएम क्ष्म, रवि ने डर के मारे कहा। संजय, अगर आज हम यहां से नहीं भागे तो हमारी कहानी भी इसी राख में खत्म हो जाएगी, लेकिन भागना आसान नहीं था। श्मशान के चारों ओर अचानक आग की लपटें उठ गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें एक अग्नि चक्र में कैद कर दिया हो। तभी काली परछाइयां उठने लगी। उनका आकार इंसानी नहीं था। लंबे हाथ, टेढ़े चेहरे और आंखें जो कोयले की तरह जल रही थीं। एक परछाई ने अचानक रवि का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। रवि हांफने लगा। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। संजय ने घबराकर चिल्लाया, छोड़ दो उसे, वो मासूम है। लेकिन दोस्तों, जवाब में सिर्फ ठहाका सुनाई दिया। अब ये हमारी बलि है। पूरा गांव राख में बदलने वाला है दोस्तों। और आगे क्या होगा? क्या तांत्रिक उस शक्ति को रोक पाएगा या फिर गांव हमेशा के लिए अभिशाप बन जाएगा? अगर आप लोग इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। मुझे पूरा यकीन है कि यह कहानी आपकी रूह तक को हिला गई होगी। जो भी साथी इस कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं, आप ही मेरी असली और लॉयल फैमिली हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो लेकर आऊंगा और भी हड्डियां कंपा देने वाली घटना। मेरी लॉयल फैमिली, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट से मुझे और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है नई और रोमांचक हॉरर कहानियां बनाने की। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। इससे मुझे आपकी पसंद का पता चलता है और मैं और बेहतर हॉरर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होता हूं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।